इसका कलर भी चेक करें, माशाल्लाह। ये देखें जी, क्या ही कहते हैं वो, क्या कहते हैं, जिसने ये पराठा नहीं बनाया उसने ज़िंदगी में क्या बनाया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बशर मुनव्वर और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे, जाओगे खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत के साथ हूँ। इसके साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो असल में आज की वीडियो जो ना काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। वो इस तरह के आज हमें जी ना एक यूनिक तरीके से ना मिस्सा पराठा जो है वो तैयार करने लगी है। तो ये पराठा जो ना दूसरे पराठों से अलग तरीके से तैयार होगा। तो उसी पराठे को अम्मी जी तैयार करने लगी है। सारा सामान जो वो भी निकला पड़ा है। सबसे पहले तो आपको वो सामान दिखाएंगे और उसके बाद फिर अम्मी पराठा जो वो तैयार करेंगे और ये सारे पराठे की रेसिपी जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो फिलहाल मैं खड़ा था इधर बाहर वाली साइड। तो अभी ना दोपहर का टाइम है, तो अभी दोपहर का ना 1 बज चुके हैं और इस साइड सारा सामान जो है ना वो अम्मी जी ने निकाल लिया मिस्से पराठे को तैयार करने के लिए। ये देखिए इतना सारा सामान पड़ा, इससे मिस्सा पराठा जो तैयार होने वाला है। मैंने पहले भी आपको बताया कि यूनिक तरीके से आज तैयार होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको सामान दिखा दूं जिसकी में से अम्मी जी मिस्सा पराठा जो वो तैयार करने लगी है। इस साइड पड़ी है जी सब्जियां। तो सब्जियों में सबसे पहले आ जाती है ये मूली, प्याज, सब्ज मिर्चें, मेथी हो गई, सब्ज धनिया, और इस साइड ये प्याज के जो ऊपर वाले पत्ते होते हैं ना ये। और उसके बाद इधर ये रहा जी इस डिब्बे में बेसन, इस साइड ये डिब्बे में रहा जी मक्की का आटा, इधर ये सूखी धनिए, नमक, और ये रहा जी ऑयल। और उसके अलावा बाकी के यहाँ पे बर्तन पड़े हुए और इधर की पानी भी हो गया। इधर ये कद्दूकश करने के लिए पड़ा हुआ, तो इसके ऊपर ना मूली को कद्दूकश करेंगे। और बाकी उसके अलावा उधर ये सारे बर्तन वगैरह पड़ेंगे। तो अभी टाइम ज़ाया नहीं करते, तो ये काम जो शुरू करते हैं। पहले तो ये सारी सब्जियां जो पड़ी हैं, ये मूलियां हो गई, ये प्याज के ऊपर वाले पत्ते हो गए, मेथी, सब धनिया, सब मिर्चें, प्याज, तो ये सारी चीज़ सब्जियां जो ये पहले काट लेते हैं। तो ये मूलियाँ जो है ना छिल चुकी हैं इस तरह। तो अभी सबसे पहले इन 2 मूलियों को कर लेते हैं जी पहले कद्दूकश। तो ये देखें कुछ इस तरह कद्दूकश जो मूलियों को कर लेना है। तो ये मैं आपको बता दूं एक चीज़ है, एक तो होता है मूलियों का पराठा और एक होता है जी मिस्सा पराठा। मूलियों के पराठे और मिस्से पराठे में फ़र्क ये होता है कि जो मूलियों का पराठा होता है ना उसमें सिर्फ हमने मूलियों को कद्दूकश करके डाल देना, चांद के ऊपर से सूख मिर्ची नमक वगैरह इस तरह की सिंपल जो है ना वो तैयार कर लेना होता है। वो होता है मूलियों का पराठा। और ये जो मिस्सा पराठा होता है इसमें हमने मिस्सा आटा जो वो यूज़ करना होता है। उसके अलावा सूखी धनिया होगी, जो मैंने आपको इधर सब्जियां वगैरह दिखाई, ये चीज़ें डालते हैं। तो इस तरह फिर ये जो पराठा होता है ना फिर मिस्सा पराठा तैयार होता है, काफ़ी मज़े का तैयार होता है। ये मिस्से पराठे के लिए मूलियों को इस तरह कद्दूकश जो कर लिया है, ये देखें। और इधर ये बाकी की सब्जियां पड़ी हैं ना इनको भी काट लेते हैं। और ये प्याज के रहे जी ऊपर वाले पत्ते, तो इनको भी बारीक बारीक काट लेते हैं। जी प्याज के जो पत्ते से थे ना उनको बारीक बारीक काट लिया है। तो ये पत्ते वो होते हैं जब प्याज हम निकालते हैं ना मिट्टी से, जो उनके ऊपर वाले पत्ते होते हैं ये वो होते हैं। तो ये पत्ते भी ना यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्याज के पत्ते जो हैं कुछ इस तरह बारीक बारीक काट चुके हैं। और इधर रही ये सब्ज धनिए, मेथी, प्याज और सब्ज मिर्चें। तो इन तमाम चीज़ों को भी ना इसी तरह बारीक बारीक काट लेना है। ये रहे जी प्याज, मेथी, सब्ज मिर्चें, सब्ज धनिया और ये प्याज के ऊपर वाले पत्ते हैं। ये देखा सारी सब्जी बिल्कुल बारीक बारीक कट चुकी हैं। और उसके अलावा इस साइड पड़ी हुई है हमारी मूलियाँ जिनको हमने पहले कद्दूकश किया था। तो अभी इनको ना निचोड़ लेना है। मूलियों में आपको पता है कि रस जो है ना काफ़ी ज़्यादा है, उस रस को ना अलग कर लेना है। ये देखें इस तरह, ये लें जी। तो ये जो मूली अम्मी जी ने इधर इस बर्तन में ढक दी हैं, इनमें से पानी जो है वो निकल चुका है। ये देखें ना, अब ये कुछ खुश्क हो चुकी है। ये देखें, ये देखें कितना ज़्यादा पानी था इनमें। कद्दूकश की सारी मूलियाँ जो है वो इस बड़े बर्तन में डाल दी हैं। और इधर रह जी ये बाकी की सारी सब्जियाँ जो मैंने अभी आपको दिखाई हैं, तो इनको भी डाल देते हैं इधर ही। सारी सब्जियां जो थी ना वो एक ही बर्तन में इस तरह इकट्ठी करके डाल दी हैं। और इधर बाकी की ये सारी चीज़ें पड़ी ये भी इधर डालनी है। तो इधर रहा जी ये सबसे पहले तो मक्की का आटा, तो ये ऊपर से डाल देते हैं। और इसके अलावा ये रहा जी हमारे पास बेसन, और ऊपर से बेसन को भी डाल देते हैं।
और ये रही जी सूखी धनिया। तो ये रहा जी हमारे पास नमक, तो 1 चम्मच नमक का जो वो डाल देना। और ये रहे जी 2 चम्मच घी के। अब ये सारी चीज़ें जो डाल चुके हैं, तो अभी सारी चीज़ों को हाथ की मदद से पहले कर लेंगे मिक्स। जब मिक्स हो जाएंगी और उसके बाद फिर पानी की मदद से ना गूंथ लेंगे। सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छी तरह मिक्स हो चुकी हैं, ये देखें। तो अभी पानी की मदद से गूंथ लेते हैं। माशाल्लाह से मिस्सी रोटियों के लिए आटा जो है वो गूंथ चुका है, ये देखें ना। कुछ इस तरह आटा जो तैयार हुआ है मिस्सी रोटियों के लिए, ये देखें। तो अभी इसको 10-12 मिनट के लिए रख देना, ताकि ना ये अच्छी तरह निम हो जाए। और उसके बाद फिर इस आटे से ना मिस्सी रोटी तैयार करेंगे। मिस्सी रोटियों के लिए आटे को बनाया है तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट इसको रखा था, मैंने आपको बताया था 10 मिनट के लिए रखना होता है, तकरीबन हमने 15 मिनट के लिए रखा है। तो आटा पड़ा हुआ उधर। ये कौन सा आटा है मुझे तो बताओ। ये मिस्सी रोटी तैयार करने के लिए ना। ये वही आटा तो नहीं है जो अगले दिन आपको ना आपकी चाची किरण बता रही थी, मेरी अम्मी जी उधर ना कमारे में पराठा बनाती थी इस तरह का। हाँ, ये वही पराठा है। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, जल्दी बनाओ, फिर देर किस चीज की है। मैं ये देखे ना 15 मिनट रखने से ये हुआ कि ये निम हो चुका है, पहले ना गीला सा था, अब ना खुश्क हो चुका है। माशाल्लाह कलर भी देखे, माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर है। हाँ जी, तो अभी इसी मिस्सी रोटी काटने से ना अभी बनानी है जी रोटी तैयार करते हैं, पराठे बनके बनाने। हाँ जी पराठे बनाने हैं। तो चूल्हे में लकड़ी डालनी, सबसे पहले चूल्हे में आग जला लेते हैं। मेरे लिए भी एक पराठा बनाना है। मैं अगले दिन सुन रहा था जब आपकी ना चाची बता रही थी कि अम्मी जी मेरी जो है ना वो इस तरह के पराठे बनाती है, तो मुबशर की अम्मी ने भी कोशिश की कि मैं भी इसी तरह के पराठे बनाऊं। और वो पराठे भी हम बना रहे हैं और अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर रहे हैं, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं ना वो भी इसी तरह के पराठे बनाएं और सर्दी में इंजॉय करें। हाँ जी, तो ये पराठा जो है ना रायते के साथ खाएंगे ना, काफी मजे का लगता है। जी माशाल्लाह। पराठे तैयार कर लेते हैं और उसके बाद फिर रायता जो है वो तैयार करेंगे। जी माशाल्लाह। हाँ जी, तो आग जो है वो तो चूल्हे में अब जल चुकी है, आप देख रहे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पराठे के लिए आटे को निकाले, अब पेड़ा बनाया जाएगा। दिखने में तो बहुत ही जबरदस्त लग रहा है, ऐसा लग रहा है समोसों के लिए मसाला प्याज। अगर देसी घी डाल के बनाया जाए तो फिर कुछ और ही मजा है। लेकिन हमारे पास हमारे पास देसी घी भी पड़ा है। हाँ लिए दाता वैसे अंदर डालने के लिए यूज कर रहे हैं। हाँ। पेड़ा सा जो तैयार हो चुका है मिस्सी रोटी के लिए, तो तवे पे थोड़ा सा घी जो लगा लेते हैं। ये लें जी, कुछ इस तरह पेड़े से रोटी को बेल लिया हाथ की मदद से, ये देखें। और इस तरह तवे पे फैला देना है, ज़्यादा पतला ना नहीं करना है, ये देखें ना इस तरह मोटा मोटा रखना है। और हाथ की मदद से ऊपर दबा देना है, तो इससे ना फिर ये रोटी जो ना फैल जाएगी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, कलर चेक करें, क्या कहने हैं, माशाल्लाह। भाई अब रोटी जो है ना वो तैयार हो चुकी है, पक चुकी है। तो अब इसको उतार लेते हैं नीचे। इसी तरह दूसरे पराठे भी तैयार करने, दिखने में तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार है। ये देखें, इस तरह का पराठा हम भी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमने ना इस तरह का पराठा कभी तैयार नहीं किया। वैसे और तरीक़ों से तो हम बनाते थे पराठे, लेकिन इस तरह के कभी नहीं बनाए। तो लेकिन आज भाई हमने वो पराठा भी बना के आपको दिखा दिया। माशाल्लाह अभी टेस्ट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं माशाल्लाह के पराठे किस तरह बने हैं। अच्छा, तो हम तो पराठा बना रहे हैं, लेकिन ये पराठा आपको पता है कि मुबशर की जो चाची किरण है ना, उसने बताया था कि मेरी अम्मी जो है ना वो इस तरह के पराठे बनाती है और आप भी इस तरह बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और वाकई मैंने थोड़ा सा एक टुकड़ा खाया है, अभी तक मैंने ज़्यादा नहीं खाया, वो इसलिए क्योंकि अभी गर्म था। अच्छा, तो माशाल्लाह पराठे का कलर भी आपने देखा, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। और आपको पता है कि जो हमारी भाभी किरण है वो तो कमारिया से आई है, तो फिर यूँ ही समझें ये कमारिया का एक मशहूर पराठा है। फिर हमने तैयार कर लिया है माशाल्लाह, आपने देखा बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमने तैयार किया है। तो आप भी इस तरह के पराठे बनाएं और ट्राई करें। सब्जी का मौसम है तो बहुत ही मज़ेदार पराठे बनते हैं। पराठे तैयार हो चुके हैं, कमालिया के मशहूर पराठे। मुबशर की चाची के कहने पर हमने पराठा तैयार किया और उसका कलर भी चेक करें माशाल्लाह। मज़ीद फिर दिखा देते हैं,
ये देखिए भाई इस तरह का कलर है और बिल्कुल सुनहरी सुनहरी कलर है। तो जल्दी जल्दी टेस्ट करें और बताएं अपने व्यूअर्स को ये पराठा किस तरह के बने हैं। अंदर से एक बार दिखाएं ना आपको, ये देखिए बिल्कुल खस्ता बने हुए हैं इस तरह का ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर हमारे पास रायता भी है, उसके साथ हम टेस्ट करेंगे। क्या ही कहते हैं वो, क्या कहते हैं बच्चे से ये पराठा नहीं बनाया उसने ज़िंदगी में क्या बनाया। हाँ तो आप भी ट्राई करें, इस तरह का पराठा लाजमी बनाएं, बहुत मज़ेदार है। मज़ेदार है ना। दिल मांगे और अम्मी से कहो वो बनाती रहे, हम खाते रहे। इधर आप देख रहे होंगे हमारे घर ना कुछ नए मेहमान आए हुए हैं। तो ये पहले हमारे गवाठियों के घर रहते थे। असल में ना चाचू लोगों का घर हमारे साथ ही था, हम फिर ना चाचू लोगों को गवाठी भी बुलाते हैं। तो ये इधर मिट्ठू मिट्ठी आए हुए बाहर। तो असल में ना ये पूरा दिन रात उधर घर में ही रहते थे, तो चाचू ने इनको बाहर निकाला ताकि यहाँ पे ये धूप जो है वो भी थोड़ी सी सेक ले और थोड़ा सा बाहर का माहौल जो है वो भी देख लें। मीठी और मीठा देख रहे हैं इनको, थोड़ा सा ना ये रोटी टेस्ट करवाएं। हाँ ये भी खा ले मिस्सी रोटी हमारे साथ। मिट्ठू खा ले, वो तो गुस्सा कर रहा है, तू खा ले इधर का। चू 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 चू। ये देखो ना गुस्से में बैठे, मैं वही कह रहा हूँ गुस्से में है अभी। अभी उनका मूड नहीं खाने का, नहीं मिट्ठू खा रहा है। हाँ सुना मिट्ठू किस तरह का है? मिट्ठू मजे का है। अभी मिट्ठी ने भी खाना शुरू कर दिया, ये देखें।